कोई बेनिफिट मिला नहीं है। आज यहाँ आने के दो मकसद थे। एक पहला मकसद ये था कि बड़े दिनों से मीडिया में एक खबर चल रही थी जिसमें बार बार विंदर रैना जी कह रहे थे, 2-3 बार देख चुके हैं कि डेली वेजरों को बोलो करो तैयारी। तो दूसरी साइड वो बोल देते थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट हमारी पहली प्रायोरिटी है कि इनको मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। तो ये इनको बताना था कि हमारी डिमांड जो है, आप उल्टा क्यों चल रहे हो, आप तीसरी डिमांड से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो। हमने पहली डिमांड से शुरू करो ना। हमारी पहली डिमांड है रेगुलराइजेशन अंडर SRO 64। दूसरी डिमांड है पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की, और तीसरी डिमांड है मिनिमम वेजेस एक्ट। और ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट का दाव खेल रहे हैं कि डेली वेजर को मिनिमम वेजेस एक्ट मिलने वाला है, तो ये भी बताना जरूरी था कि वो डेली वेजर के ऊपर लागू नहीं होता जब तक कि डेली वेजर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं किया गया। आज तक उसको गवर्नमेंट ने डेली वेजर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं किया है। तो जब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर में। क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को। ये दो मकसद थे कि इनको बताना, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। और रविंद्र रैना जी भी आए थे और हमारे पूर्व मंत्री PHC के जो श्यामलाल शर्मा जी, जिनके हाथों से सारा सिस्टम बना था जब डेली वेजर को फेज मैनर में करने का एक प्लान सरकार की तरफ से बनाया गया था प्रपोजल, तो वो भी यहाँ पे मौजूद थे। और उनके सामने हमने बताया कि वो आप जब कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी कि 3 फेज में इनको हम परमानेंट करने जा रहे हैं, सारा कुछ बना पड़ा है, तो उसको आगे 8 साल हो गए, आज तक उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं किया। तो ये सारी चीजें उनको बताई हैं। तो श्यामलाल शर्मा जी ने भी ये कहा है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं और उस चीज को ही आगे लेके हमें चलना होगा। तो अब सारा कुछ इनके हाथ में। अभी इन्होंने 5 बजे बुलाया कि शायद किसी से बात करेंगे या क्या करेंगे, ये इनके ऊपर है। लेकिन अभी अगर आप फायदे की बात करो तो फायदा मिलने वाला इनसे कोई हमें इतनी जल्दी मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा बेनिफिट हमें यहाँ प्रोटेस्ट करने से हुआ है। लेकिन ये है कि डिमांड हमने क्लियर कर दी है कि हमारी पहली डिमांड है। और ये भी हमने बता दिया इनको ऑन द ग्राउंड कि अगर अमित शाह जी का दौरे से पहले हमारी रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ तो हम विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे। और इनके सामने कहा है, अब इनके हाथ में फैसला है कि ये उनका विरोध करवाना चाहते हैं या उनका अच्छे तरीके से वेलकम करवाना चाहते हैं। ये फैसला ये लोग करें। रवि जी, एक चीज है कि आप भी ये चीज पहचानते हैं कि और बेचारे अभी मैंने देखा रास्ते में जाते हुए बड़े दुखी थे, पैदल जा रहे हैं, गर्मी में पैदल जा रहे हैं। क्या उनके दिल से निकल रहा होगा, किस किस के लिए क्या क्या तकलीफें, क्या क्या वो गालियां दे रहा होगा। बड़ा दुख होता है क्योंकि गरीब का कोई नहीं सुनता। आप लोग लगातार वो गरीब के हक में बात कर रहे हो। राजेंद्र जी, इसमें 2-3 चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर बात करूं बीजेपी पार्टी की, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो अपना बेनिफिट पहले सोचती है। और मुझे ये लगता है कि शायद ये भी लोग खींच के ले जाना चाहते होंगे इलेक्शन तक, कि इलेक्शन का मुद्दा बनाएंगे, जैसे 2014 में बना, 19 में बना, 20 में बना। तो ये शायद इस बार भी ये ख्वाब देख रहे हैं कि डेली वेजर को फिर मैनिफेस्टो में इनका मुद्दा रखेंगे तो डेली वेजर को बेवकूफ बनाएंगे। तो ये अब चौथी बार डेली वेजर बेवकूफ बनने से रहा। ये इनकी गलतफहमी जितनी जल्दी ये दूर कर लेंगे इतना इनके लिए बेहतर होगा। रही ब्यूरोक्रेट्स की बात, तो ब्यूरोक्रेट्स का अगर जिक्र करूं तो पैसे की कोई कमी नहीं। केंद्र सरकार ने अभी यहाँ पे रैना साहब आए थे तो उन्होंने खुद मीडिया के ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अमित शाह जी ने खुद कहा है कि भाई इनकी डिटेल दे दो। वो फंडिंग करने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सही प्रॉपर तस्वीर वहां पे पेश नहीं कर रहे। वो कभी 1.25 लाख की बात करते हैं, कभी 1 लाख की बात करते हैं, जबकि डेली वेजर 55,000 के आसपास है। अगर 12,000 जो PDD का अप्रूवल भी मिल चुका, अगर उनको भी लेस करें तो वो 40,000 से भी कम संख्या आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। अगर इनको कोई प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करनी हो, प्रोजेक्ट के लिए कोई अलॉटमेंट करनी हो, तो उसका तरफ ध्यान जाता है। सड़कों का टेंडर करना उस तरफ ध्यान जाता है, क्योंकि वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। डेली वेजर गरीब है, उससे ये कुछ ले नहीं सकते, और ना ही डेली वेजर इतना साउंड है कि वो इनको कुछ दे पाएगा। इसीलिए इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। ये अगर कोई फायदा मिलेगा तो इन गरीब लोगों को मिलेगा। और आज गरीबों की सुनवाई करने वाला यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर तो मुझे लगता नहीं कोई भी है। तो रवि जी, कब तक चलेगा? अब प्रोटेस्ट की बात करते हैं, गरीब लोगों के हितों के साथ कब तक खेला जाएगा? कब तक आपका जो ये जारी रहेगा? आज भी अगर गरीब के हकों को जो दबा रहे हैं जो लोग बैठे हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पिछले लोगों का जो बड़े बड़े, जैसे हमारे ताजा मिसाल है अब्दुल रहीम राठर साहब हुआ करते थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पास्ट गवर्नमेंट्स के अंदर। तो जब भी उनके साथ कोई डेली वेजर की बात करता था तो वो कभी भी उनका एटीट्यूड जो डेली वेजर के प्रति ठीक नहीं होता था। वो ये कहते किसने लगाए, मैंने नहीं लगाए। ये वो उनका एक ही बेटा है, आज वो भी जेल की हवा खा रहा है। और आज राठर साहब जो लगातार 6 बार जीते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है।
इनके साथ भी यही चीजें होने वाली हैं। जो मजदूर के ऊपर, जो गरीब के ऊपर जुल्म करेगा उसकी लाठी से नहीं बच सकता। और रही हमारे एजुकेशन की बात, तो हमने सरकार को 28, 25, 26 साल सरकार को दिए, मुफ्त में इनके डिपार्टमेंट चलाए। अपने लिए कम से कम साल 2 साल तो हम लड़ेंगे, जब तक सांस में सांस है। साल 2 साल का तो आप टारगेट लेके चलिए कि जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं, हम लगातार लड़ते रहेंगे, तरीके बदलते रहेंगे। जैसे पहले हम बीसी रोड में बैठे थे, आज इनके दफ्तर में बैठे हैं। कल अमित शाह जी आने वाले हैं, उसकी रैली की तैयारी पूरी है, उनका विरोध होगा। फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनका विरोध होगा। कोई भी केंद्र मंत्री जम्मू में आएगा, मुर्दाबाद के नारे, गो बैक के नारे लगेंगे, इनका जीना हराम कर देंगे। ये खुद रो के पॉलिसी देंगे। तो इलेक्शन आएगी, ये रो के पॉलिसी देंगे, इतना मजबूर करेंगे इनको। रवि जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जिन गरीबों को सैलरी नहीं मिल रही, इतने बुरे हालात हैं उनके घर परिवार में, किस तरह से चलेगा? 72-70 महीने से 75 महीने की होगी शायद आप तो पेंडिंग वेजेस। देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। करें तो करें क्या? या तो इनकी बंधुआ मजदूरी कबूल कर लें, जिससे हमने अब इनकार कर दिया। हम अब बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। अगर हमें रखना है तो हमारा जो जायज बनता है, जो अधिकार बनता है, वो हमें देना पड़ेगा।